हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियोचे मून सिटी में आता है, वहाँ पर ब्लैक मून गिल्ड में जाता है और फायर पिल बेचने के लिए दे देता है। अब आगे शॉपकीपर वह फायर पिल देख के बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है यह तो 10th रैंक फायर पिल है। तभी हमें पिल कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताने लगता है। सबसे पहले उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उसके बाद उसे प्रॉपर तरह से रखना पड़ता है, उसके बाद प्रॉपर रिफाइंड टूल भी देखना पड़ता है, साथ ही में प्रॉपर कंट्रोल फायर के ऊपर भी होना चाहिए और उसके साथ ही में जो पिल बना रहा है उसकी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर यह सब कुछ ठीक से नहीं हुआ तो उस पिल की क्वालिटी घट जाएगी। यह सारी प्रोसेस करते टाइम पे कुछ न कुछ गलती होने के कारण क्वालिटी खराब हो जाती है। आजकल के टाइम में मैक्सिमम 6 से 7 रैंक वाले भी पिल को भी ग्रेड पिल कहा जाता है और 8 से 10 रैंक के लिए हायर ग्रेड रैंकिंग में गिना जाता है। यहाँ तक कि मोजेरा सेक्ट के जो एल्डर है वह भी 10 रैंक के पिल बना नहीं सकते हैं। आई थिंक यह पर्सन कोई बिग शॉट होगा, ऐसा शॉपकीपर सोच रहा होता है। जियोचे कहता है तुम इस पिल की क्या कीमत मुझे दोगे? शॉपकीपर कहता है यह तो बहुत ही हाई रैंक पिल है, मैं तुम्हें इसके बदले 300 पर्पल मिस्टिक कॉइन दे देता हूँ। शॉपकीपर मन में सोच रहा होता है शायद यह कस्टमर इससे संतुष्ट हो जाएगा। जियोचे मन में सोच रहा होता है कि होल शीट 300 पर्पल मिस्टिक कॉइन मतलब कि 3 मिलियन येलो मिस्टिक कॉइन, यह तो पूरे जिंदगी भर की कमाई होती है, वह भी मिडिल क्लास फैमिली की। जियोचे कहता है दिस प्राइस। शॉपकीपर कहता है अगर आपको यह पसंद नहीं है तो। तभी जियोचे कहता है डील ओके। ऐसा सुनते ही वह शॉपकीपर उसे एक कार्ड देता है और कहता है यह मिस्टिक करेंसी कार्ड है, इसे एक्सेप्ट कीजिए, आपका पूरा कैश इसी में होगा। शॉपकीपर मन में सोच रहा होता है मैं इसे 3 गुना ज्यादा दाम में बेचूंगा। जियोचे कार्ड लेते हुए मन में सोच रहा होता है अगर इतना मनी मेरी आंट ने देखा तो वह पूरी तरह से पागल हो जाएगी। जियोचे कहता है ठीक है और मन में फिर से सोचने लगता है शायद इसने मेरे से बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा लिया है, मुझे लगता है मुझे यह कोर भी बेचनी चाहिए। ऐसे कहते हुए वह कोर निकाल के टेबल पे रख देता है और कहता है यह एक ड्रैगन कोर है, तुम मुझे इसके बदले क्या दे सकते हो? उस कोर के वजह से चारों ओर रोशनी फैलने लगती है और शॉपकीपर सोचने लगता है यह बहुत ही मूल्यवान है। बाहर के लोग भी देख के उस रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और सोचते हैं यह किस तरह का खजाना दिखा रहा है। जियोचे कहता है यह तो एक ड्रैगन कोर है। ड्रैगन कोर का नाम सुनते ही शॉपकीपर की फटके हाथ में आ जाती है। तभी मास्टर कहती है तुम क्या कर रहे हो, यह क्यों बेच रहे हो? जियोचे कहता है मास्टर ली, मैं सिर्फ उसने डराना चाहता हूँ क्योंकि भविष्य में मेरे को इनके साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उस शॉपकीपर के तरफ देखते हुए जियोचे कहता है तुम इस तरह का फूल बनने की हरकत मत करो, जल्दी बताओ इस कोर की प्राइस क्या होगी? उससे डरते हुए शॉपकीपर कहता है इतनी प्रीसियस चीज खरीदने का अधिकार मेरे पास नहीं है, मैं अपने एल्डर को बुला लेता हूँ। और वह शॉपकीपर एल्डर को बुलाने के लिए जाता है। तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम इतने से छोटे से कोर के लिए मुझे क्यों बुला रहे हो? ऐसा एल्डर कह रहा होता है तुम्हारे इस हरकत के वजह से सब लोग सोचेंगे कि हमारे गिल्ड में क्या हो रहा है, तुम्हें इतने जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तभी उस एल्डर की नजर ड्रैगन कोर की ओर पड़ती है और बहुत ही शॉक होते हुए उसकी तरफ दौड़ के हाथ लगाने लगता है और कहता है यह तो एक इंपीरियर ड्रैगन मिस्टिक कोर है। उनकी हरकतें देख के शॉपकीपर कहता है इन्होंने तो 1 सेकंड पहले मेरे को कहा था इतने जोर से मत चिल्लाओ, अभी खुद ही मेरे से ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हैं। जियोचे कहता है सिर्फ एक कोर से ही आप इतना चिल्ला रहे हैं, अगर आपने इसे पा लिया तो आपका गिल्ड बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तभी एल्डर जियोचे की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं आपको जानता नहीं हूँ, क्या आप मुझे आपका नाम बता सकते हैं? जियोचे एल्डर की तरफ तीखी नजरों से देखता है और अपना किलिंग इंटेंट बढ़ाने लगता है। उसका किलिंग इंटेंट देखते हुए उस एल्डर की तो हालत पूरी तरह से पतली हो जाती है और वह एल्डर मन में सोचने लगता है यह किलिंग इंटेंट तो 10,000 नहीं इससे भी ज्यादा रहेगा, शायद 10 मिलियन का होगा। इस बंदे ने कितने लोगों को मारा होगा? एल्डर कहता है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, आपने तो मुझे गलत समझा। आप जैसा आदमी इंपीरियर मिस्टिक ड्रैगन को मार सकता है तो मैं आपका नाम जानने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ? मेरी सिर्फ जबान फिसल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे ब्लू विंड इंपीरियर में 1000 और 100,000 ईयर में सिर्फ एक ही कोर मिल पाती है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप इसे क्यों बेच रहे हो?
जियोचे कहता है यह मेरे लिए यूजलेस है। एल्डर उसकी बातें सुन के कहता है मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का प्रेशियस ट्रेजर हम लोग खरीद भी पाएंगे। हमारे पूरे गिल्ड का भी इनकम और प्रॉपर्टी इसके समान नहीं है। और मन में सोच रहा होता है अगर इस बंदे को इस जैसे कोर से कुछ फायदा नहीं है तो इस बंदे का कल्टीवेशन कितना होगा। जियोचे कहता है तो फिर ठीक है, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए वह ड्रैगन कोर अपनी जेब में रख देता है और एल्डर से पूछता है क्या तुम सी किंग खान को जानते हो क्या। एल्डर कहता है वह तो पूरे मून सिटी के बहुत ही प्रेस्टिजियस आदमी है, क्या आप उन्हें जानते हो। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।